जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो आपने लास्ट 2 वीडियो जरूर देखे होंगे। यस, इंग्लिश वाले 9th और 10th का फर्स्ट चैप्टर के 1.1 फर्स्ट पोएम हमने कर दिया है। आपके लिए पूरी मेहनत हो रही है। आज फिर पुराने रिदम में मिथिलेश सर आ गए। क्या? मैथ्स। यस, आज आप देखोगे मैथ्स का 10th का मैथ्स का एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है मैंने काफ़ी अच्छे से किया था। ट्रिग्नोमेट्री अपने YouTube चैनल पे आप देखोगे मैंने इसमें 2-3 वीडियोस सेम चैप्टर्स के डाल दिए, सेम एक्सरसाइज के। पहले मैंने डाला था कुछ 8-9 महीने पहले, वो उतना क्लियर नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो मुझे लगा फिर से एक बार और एक एक्सप्लेन करना चाहिए। शायद उस बार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, इस बार मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने और अच्छे से वीडियो सारे डाले थे। अभी 4 महीने पहले 3 महीने पहले की बात है। लेकिन नाउ आई हैव अगेन जो उसमें ज्योमेट्री में देखोगे आप ट्रिग्नोमेट्री में 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज 6.1 जिसमें देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सम्स। सेकंड वाला एक्सरसाइज है जो अभी तक लास्ट ईयर ओमिटेड था, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो ऑन द एक्सरसाइज नंबर 6.2 ज्योमेट्री चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का, ज्योमेट्री सब्जेक्ट का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का। इसमें 6.2 हम ले रहे हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड प्रॉब्लम्स। इसका मतलब इसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। तो आई होप आप लोग वीडियोस देख रहे हो। थैंक यू सो मच, आप अपना प्यार दे रहे हो मिथिलेश सर चैनल को, मिथिलेश सर को पसंद कर रहे हो। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। अब चलिए हम बात करते हैं 6.2 एक्सरसाइज की। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री बेटा, बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी हैव। सो अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। क्वेश्चन रीड करने के पहले मैं कुछ आपको बता दूं, इसमें एप्लीकेशन में है क्या, फाइंड आउट क्या करना है, या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो हमने बात किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी किया गया, इसमें एप्लीकेशंस जो है काफी वाइड एप्लीकेशन है, हायर स्टडीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड ये है कि आपको 2 चीजें समझनी है। क्या समझनी बेटा? 2 थिंग्स दैट यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स इन दिस बेटा। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा है बेटा एंगल ऑफ रिलीवेशन। सॉरी, माफ कीजिएगा बच्चों, मैं शायद एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक नाम से आपको पता चल रहा होगा, एलिवेशन मतलब होता है ऊपर होना और डिप्रेस मतलब नीचे। ठीक है, डिप्रेशन मतलब वो वाला इंग्लिश वाला डिप्रेशन नहीं, क्या दुख वाला डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन मतलब होता है डाउनवर्ड। ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है बेटा? लाइकवाइज आई एम लुकिंग एट यू एट माय आईसाइट लेवल, आई एम लुकिंग एट यू एट माय आईसाइट लेवल, सॉरी एट माय आईसाइट। तो मैं बच्चों में ऐसे देख रहा हूं आपको, ऐसे। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज दिस? हॉरिजॉन्टल लाइन। आई साइड के सामने अगर आप कोई चीज देख रहे हो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बट स्टिल आई मैनेज्ड टू मेक इट। अगर मेरी ये आंखें हैं, कुछ और नहीं लगा, इन आंखों से अगर आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये इधर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम इस तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? अगर आप सामने की तरफ देख रहे हैं, दिस इज योर, आप ये सामने का व्यू है आपका सामने, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन या कुछ लोग इसको हॉरिजॉन्टल व्यू भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल व्यू। अब क्या है बेटा? आप सामने की तरफ देख रहे हो ना, सामने हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो आपके सामने आप देख रहे हो, लेकिन आपको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर देखना है। आप देख रहे हो सामने, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन आपको उस ऑब्जेक्ट के सामने ऊपर देखना है। अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, जैसे आप कैमरे में आपको दिखेगा, मैं सामने देख रहा हूं बेटा, आई एम लुकिंग एट माय आईसाइट लेवल, लेकिन जिस चीज को मुझे देखना है वो चीज बेटा यहां है, यहां है। तो ये मैं यहां पे था और यहां पे मैं शिफ्ट हुआ, ये एंगल बना बीच में। मतलब कोई ऑब्जेक्ट समझो यहां पे रखा है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मुझे यहां देखना है, मुझे यहां देखना है। दैट मीन्स ये एंगल बना बीच में, ये एंगल बना, हम नीचे से ये आईसाइट पे ऊपर देख रहे हैं ना बेटा, दिस इज एंगल ऑफ
एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हो, कहां देख रहे हो बेटा, ऊपर की तरफ देख रहे हो, ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम चीज अगर मैं आई साइट लेवल पे देख रहा हूं, इफ आई एम लुकिंग एट द डाउनवर्ड, कोई चीज जो मुझे देखनी है, अगर वो नीचे है बेटा, यहां पे है, कहीं यहां पर है, वो ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है, अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पे है बेटा, तो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो ये नीचे की तरफ देख रहे हो, तो यहां पे कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, नीचे की तरफ देखते समय कौन सा एंगल बनेगा, दूसरा वाला टाइप, ये एंगल बनेगा, ये है बेटा एंगल ये एंगल ऑफ ए डिप्रेशन, ठीक है, ये मेरा है हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल व्यू। दिखे आपके हॉरिजॉन्टल में आपके सामने आप देख रहे हो, बट सम ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस, आप ऊपर, आंखों के ऊपर है, तो जो इन बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज आप ऊपर देख रहे हो। अगर आप फिर कुछ कोई चीज नीचे देखनी है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे डिसाइड होगा, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से डिसाइड होगा। क्लियर है, इस पूरे एक्सरसाइज में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आई हैव मेड इट दिस क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे, बस सिंपल लॉजिक है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करना। ठीक है, और ये एंगल का मतलब थीटा, इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा तो इसमें क्या होगा बेटा, थीटा। ओके, लेट्स मूव ऑन। So the question is here like this: a person standing at a distance of 80 meter. A person is standing at a distance of 80 meter from the church. From a church. तो समझो ये है हमारा चर्च और ये है पर्सन। तो पर्सन को मैं P से दिखाता हूँ, C को मैं चर्च से दिखाता हूँ। A person is standing at a distance of 80 meter from a church. ये चर्च से एक आदमी जो खड़ा है 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, 80 मीटर के डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है। उसके बाद लुकिंग एट इट्स टॉप, हुज टॉप, एट द चर्च टॉप, लुकिंग एट इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहा है। अब ये चर्च का टॉप भी बनाना है, ये रहा चर्च का टॉप, ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, ऊपर की तरफ जो एंगल बना रहा है ये क्या बेटा, 45 डिग्री। ये आप ध्यान दोगे, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। दिख रहा है सबको, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, सामने की तरफ, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, यहां पे ये टॉप पे देख रहा है, मैंने इसको टी नाम दिया है। ठीक है, मेरा चर्च यहां पर है, ये पर्सन यहां पे स्टैंडिंग है बेटा। तो क्या हो गया, वो आदमी चर्च के टॉप पे जब देख रहा है बेटा तो 45 डिग्री का एंगल बना, बिकॉज उसका आई साइड ये है और उसका सामने वाला ये एंगल है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज 45 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चर्च। यही चर्च है ना मेरा, ये क्या है, यही चर्च है ना। तो इसका क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, चर्च की हाइट पूछ रहा है। कैसे निकलेगा, पहले सबसे पहली बात इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते समय सम्स जो भी करना है उसके पहले जो आपने अज्यूम किया है, जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, दैट यू हैव टू डिनोट फर्स्ट, उसके बारे में पहले आपको लिखना। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, बिकॉज सम इजी करने का तो चलो मेथड है, उसके सॉल्यूशंस हैं, उसके फॉर्मूले हैं, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट ये P क्या है, C क्या है, ये T क्या है, ये आपको लिखना बहुत जरूरी। अगर आपने ये नहीं लिखा है देन योर सम इज कंप्लीटली इनकम्प्लीट। वाओ, व्हाट अ सेंटेंस, कंप्लीटली इनकम्प्लीट। वाओ, चलो वेरी गुड। So let's go for the solution. Let C be the point. इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। Let C and P are 2 points where church and person
आर पोजीशन, जहां पे उनकी पोजीशन है एंड टीसी, देयरफॉर एंगल टीपीसी क्या बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल क्या है बेटा, ये क्या है, टीपीसी, ये एंगल क्या, एंगल टीपीसी इज इक्वल टू इज एंगल ऑफ elevation, therefore measure of angle TPC is equal to 45 degree, correct है, therefore measure of angle TPC is equal to 45 degree। now listen carefully, उसने बोला find out the height of the church, तो height of the church लिखेंगे ना, length TC is हाइट ऑफ द चर्च। अब ये हो गया लिखने का काम, अब बताऊंगा मैं आपको सम सॉल्व कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा सम कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप समझ गए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर ध्यान देके स्किप करोगे बार बार तो आपको नहीं समझेगा, बहुत ध्यान से। क्या बेटा उसने बोला, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट एंड चर्च इज एट अ पॉइंट एंड इट इज एट अ डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और, ये 80 मीटर भी दिखाना है ना, लेंथ पीसी, इसको लिखने की जरूरत नहीं कि दिस इज डिस्टेंस बिटवीन, लिखोगे कोई लाइन जरूरत नहीं, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज गिवन, ठीक है 80 मीटर। ये हमें प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसको अलग से शो किया, तो कि एग्जाम में आपका आंसर और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नाउ ही सेड दैट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द चर्च एंड पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चर्च, ऑलराइट। बोल रहा है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चर्च। मुझे क्या क्या पता है, ध्यान देना, मुझे क्या क्या चीजें पता है, क्या क्या पता है, ध्यान देना बेटा। 80 मीटर यहां है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चर्च या कोई भी बिल्डिंग बनेगी, यहां हम खड़े होंगे तो वी आर कंसीडर टू बी द स्टैंडिंग एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर एंगल। क्यों बेटा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हाइट है और ये हाइट है, किसी भी चीज का जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर बनता है, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है उस सरफेस के साथ, तभी उसको हाइट बोला जाएगा। जैसे मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो आप अपनी हाइट ऐसे मेजर करके नहीं बताओगे, या ऐसे मेजर करके हाइट नहीं बताओगे, यू विल स्टैंड परपेंडिकुलर, यू विल स्टैंड स्ट्रेट ऑन अर्थ and making an angle of 90 degree with the earth, like I'm standing here, I'm making an angle of 90 degree with the surface of the earth, and by doing so I'm making an angle 90 degree, and by doing so you can guess my height or you can measure my height. If I'm standing just with, in a very kind of a shaky way, then I'm not going to give you the correct height, all right? So अगर बेटा आप ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसी हाइट हो गई इसकी, अब ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, मुझे निकालना क्या, मुझे दिया क्या, मैंने आपको बताया ज्योमेट्री में, कई बार वीडियोस में बताया है, इन ज्योमेट्री यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। जो निकालना है और जो दिया है, इन दोनों के बीच में आपको क्या एस्टैब्लिश करना बेटा, रिलेशनशिप। यू हैव टू हैव सेंस वेयर यू कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। गेस व्हाट, यहाँ पे आपको सब चीजें सामने सामने दी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हूँ पर्सन, ठीक है, मैं पर्सन ही हूँ, मुझे ये हाइट ऑफ द चर्च निकालना है और मेरे और चर्च के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एंगल है, ये पता है, ये निकालना है, ये दिया, ये दोनों चीजों का ही संबंध है आपस में, एक ये साइड और एक ये साइड और एक ये साइड, समझ में आ रहा है? एक एंगल में ये है हमारे पास और ये है हमारे पास और ये एंगल है थीटा, तो कौन सा रेशियो हुआ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा बना दिया मैंने, इसका मेजरमेंट दिया है और इसका मेजरमेंट दिया है, ठीक है, ये दो मेजरमेंट दिए हुए हैं, ये एंगल दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जो ये साइड को गवर्न करता है, मतलब दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज हाइपोटेनस। भूलना मत बच्चों, यू आर स्टडीइंग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, ऑलराइट। हाइपोटेनस ये थीटा के सामने ये बेटा हो गई अपोजिट साइड, थीटा के बाजू वाली साइड हो गई एडजेसेंट साइड,
सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? हाइपोटेनस, अपोजिट एंड एडजेसेंट, मतलब थीटा के सामने मुझे इससे कोई संबंध नहीं, ये साइड से कोई संबंध नहीं, मुझे ये और ये निकालना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को साथ में लेके बताता है? रिमेंबर दिस, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है व्हिच टेक्स consideration of both opposite side and adjacent side in the same ratio? What is the name of that ratio? What is the trigonometric ratio which we are using for opposite side and adjacent side? बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं yes, ये लाइव सेशन नहीं है, but still I'm thinking that you are watching my video and paying attention like I'm taking an online class, या सामने मैं आपके हूँ, इस तरह से डिस्कशन हो रहा है हमारे फिजिकल क्लास। सो क्या हो रहा है ये? Getting opposite side, adjacent side, कौन सा रेशियो बेटा? There are two ratios. Which are those? Tan theta and cot theta. Tan is opposite upon adjacent. Cot theta adjacent upon opposite. Whichever you find comfortable, you can use out of these two any. But mostly normally we are going for tan theta because थोड़ा पढ़ने में easy लगता है, सीधा लगता है। तो tan से भी करो तो भी सेम आंसर आएगा, cot से करो तो भी सेम आंसर आएगा। What is that? Tan theta is the one which takes consideration of opposite side upon hypo। ये इस वक्त चर्च की हाइट वगैरह क्या है? Opposite side is triangle। अब ट्राइंगल की तरफ ध्यान देना, ये है हनुमान चालीसा हो रहा है, मतलब एक्चुअली रामायण पाठ हो रहा है। कितना अच्छा रहा। हम लखन सीता मन बसी, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। चलिए, राम जी ने आशीर्वाद दे दिया है, जय श्री राम। ठीक है, तो अपोजिट अपॉन हाइपो, तो यहां पे बस निकाल लेंगे। Therefore in triangle TCP पे लिखोगे ना एंगल TCP equals to 90 डिग्री, एंगल TPC 45 डिग्री, therefore tan theta is equal to opposite side upon अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका अपोजिट एडजेसेंट क्या होगा? TC अपॉन CP। ठीक है बच्चों, अब tan थीटा क्या है? tan 45 TC अपॉन CP। व्हाट इज TC बेटा? वी डोंट नो। व्हाट इज CP बेटा? 80। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 देखो ऐसे कैसे याद करेंगे? tan 45 क्या होता है बेटा? sin 45 अपॉन cos 45। ओरली सॉल्व करोगे? चलो वेरी गुड, अच्छा लगा आपको कॉन्फिडेंस मुझे। tan 45 क्या होता है? tan क्या बेटा? tan क्या होता है बेटा? tan क्या होता है? अगर आपको सबको याद होगा, tan क्या होता है? s अपॉन c, और c cot क्या होता है बेटा? c अपॉन, बेटा ये मैथ्स क्लास है, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। tan थीटा क्या होता है? s अपॉन c, cot क्या होता है? c अपॉन s। तो tan थीटा बेटा क्या होगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम क्या निकाल रहे हैं? tan 45 हर चीज लिख के नहीं, दिमाग में सॉल्व करो बेटा। tan 45 क्या होता है? sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री वाला एंगल, 1 अपॉन रूट 2। cos 45 क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कैंसल, क्या बचा आंसर? 1। tan 45 की वैल्यू कितनी बेटा? 1। ये क्या बचा? TC अपॉन 80। Therefore cross multiplication 1 into 80 equals to TC. Therefore TC is equal to 80 मीटर। आंसर लिखेंगे हम। Therefore height of the church is 80 मीटर।
समझे क्या हो गया? एक बार जरा देख लो, मैं जरा साइड में हटता हूं सो दैट कि आप समझ में आ जाए आपको। समझ में आ रहा है? देखिए पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, इट्स ओके। लेट सी भी, हमने पहले डायग्राम बना लिया, जैसा उसने बोला ना वैसा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सी और पी चर्च है, पोजीशन है, टी इसकी हाइट है, ये सी टी हो गया, ये सी पी हो गया, वेरी गुड, ओके। अब लेट सी एंड पी आर द 2 पॉइंट्स वेयर रिस्पेक्टिवली चर्च इन आर पोजीशन। एक चीज भूल गया मैं लिखने के लिए, यहाँ पे लिखना है आपको पोजीशन रिस्पेक्टिवली, आपको लिखना है क्या? रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमने 2 पॉइंट लिया है, हमने कौन सा चर्च है कौन सा पर्सन है, सी पहले लिया तो चर्च, पी बाद में लिया तो पर्सन, लेकिन उसको बाद में लिखना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः इस क्रम में है, ओके। ये तो हो गई सिंपल सी बात। आगे देयरफॉर एंगल टीपीसी इज एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर उसका मेजरमेंट लिख दिया। देयरफॉर टीसी इज द हाइट ऑफ द चर्च एंड पीसी जो है 80 मीटर। सिंपल सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा, एकदम सिंपल, मिलेगा पूरा चांस मिलेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर अब हमको पता चल गया करना क्या है, हमको tan थीटा निकालना है, क्योंकि अपोजिट अपन एडजस्टेंट का चक्कर है खाली। तो टीसीपी, एंगल टीसीपी में एंगल टीसीपी 90 डिग्री है, एंगल टीपीसी टीसीपी 90 है, टीपीसी कितना 45 डिग्री। इन दोनों में tan थीटा क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, उसका नाम लिख दिया। फिर थीटा कितना है 45 डिग्री, ये 45 ले लिया, उसका नाम फिर से रखा, वैल्यू पुट किया। अब देखा 1 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 80 आ गया। देयरफॉर टीसी क्या है? टीसी ही वो हाइट ऑफ द चर्च है ना, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। ठीक है, एकदम समझ लीजिए, कोई भी इसमें डिफिकल्ट सम नहीं है जो आपको ना समझ में आए। आप लोग अच्छे बच्चे, बुद्धिमान बच्चे हो। देखिए जरा, You can also take the screenshot of it so that you can get it, but जितनी बार भी आपको जरूरत पड़े आप एनी टाइम आप मिथिलेश सर चैनल पे आओगे, आपको ये मिलेगा। Okay, after this we are going for the question number 2. Question number 2. So question number 2 यहाँ पर है, but थोड़ी सी एक information है। I will upload from question number 2 and onwards in the next video, because थोड़ा फाइल की साइज बड़ी हो रही है and because of that थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, वो रिकॉर्ड करते समय थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड किया, फिर से मैंने इरेज किया है आपके लिए। मैं दूसरे वीडियो में इसको अपलोड करता हूँ। टिल देन जस्ट चिल। दूसरा वीडियो उसके बाद जब आएगा उसमें ये सम जरूर होगा। तो पहले ये वाला फर्स्ट सम का वीडियो आएगा विद इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद लगातार आपको दूसरे तीसरे सम के वीडियोस आएंगे। तो जस्ट फर्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और फर्स्ट सम होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। आप वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हो। आई होप आप शेयर कर रहे होगे, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको सीख रहे हो। तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई एम गिविंग द सेकंड सम। बट थैंक यू सो मच, आप वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।